श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जैसे देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में महादेव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में यह काशीपुरी उत्तम है। जो लोग सदा इस पुरी का स्मरण और नामोच्चारण करते हैं, उनका इस जन्म में और पूर्व जन्म का भी सारा पातक तत्काल ही नष्ट हो जाता है। इसलिए योगी हो या योग रहित, महान पुण्यात्मा हो अथवा पापी, प्रत्येक मनुष्य को संपूर्ण प्रयत्न करके वाराणसीपुरी में निवास करना चाहिए। हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के कथा में हम श्रवण करेंगे काशीपुरी की महिमा के बारे में। कहते हैं कि सिर्फ काशीपुरी का नाम लेने से ही पाप रहित हो जाते हैं भक्त। तो जो भी भक्त वहाँ पे विराजमान है और वहाँ रह कर के आराधना करते हैं, योग करते हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है। तो आइए बिना देर किए कथा प्रारंभ करते हैं, इस महात्म्य को श्रवण करते हैं और इस महात्म्य के श्रवण करने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो बिना देर किए जरूर श्रवण करेंगे और अंत तक श्रवण करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी कथा को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास यह महात्म्य पहुंच सके। चैनल पे अगर आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कहते हैं कि काशीपुरी में जाकर भगवान शिव की पूजा और कपिला कुंड में स्नान करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। युधिष्ठिर बोले, मुने, आपने काशी का महात्म्य बहुत थोड़े में बताया है, उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, मैं इस विषय में एक संवाद सुनाऊंगा जो वाराणसी के गुणों से संबंध रखने वाला है। उस संवाद के श्रवण मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाते हैं। पूर्व काल की बात है, भगवान शंकर मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान थे तथा पार्वती देवी भी वहीं दिव्य सिंहासन पर बैठी थी। उन्होंने महादेव जी से पूछा, भक्तों के दुख दूर करने वाले देवाधिदेव, मनुष्य शीघ्र ही आपका दर्शन कैसे पा सकता है? समस्त प्राणियों के हित के लिए यह बात मुझे बताइए। भगवान शिव बोले, देवी, काशीपुरी मेरा परम गुह्यतम क्षेत्र है। वह संपूर्ण भूतों का संसार सागर से पार उतारने वाली है। वहाँ महात्मा पुरुष भक्तिपूर्वक मेरी भक्ति का आश्रय ले उत्तम नियमों का पालन करते हुए निवास करते हैं। वह समस्त तीर्थों और संपूर्ण स्थानों में उत्तम है। इतना ही नहीं, अभिमुक्त क्षेत्र मेरा परम ज्ञान है। वह समस्त ज्ञानों में उत्तम है। देवी, यह वाराणसी संपूर्ण गोपनीय स्थानों में श्रेष्ठ तथा मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे भक्त वहाँ जाते हैं तथा मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। वाराणसी में किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तपस्या, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान सब अक्षय हो जाता है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप संचित किया गया हो, वह सब अभिमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, स्त्री जाति, मलेच्छ तथा अन्यान्य मिश्रित जातियों के मनुष्य, चांडाल आदि पाप योनि में उत्पन्न जीव, कीड़े, चींटियां तथा अन्य पशु पक्षी आदि जितने भी जीव हैं, वे सब समयानुसार अभिमुक्त क्षेत्र में मरने पर मेरे अनुग्रह से परम गति को प्राप्त होते हैं। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भयानक समझकर मनुष्य को काशीपुरी में निवास करना चाहिए। जहाँ तहाँ मरने वालों को संसार बंधन से छुड़ाने वाली सद्गति तपस्या से भी मिलनी कठिन हो जाती है, किंतु वाराणसीपुरी में बिना तपस्या के ही ऐसी गति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जो विद्वान सैकड़ों विघ्नों से आहत होने पर भी काशीपुरी में निवास करता है, वह उस परम पद को प्राप्त होता है जहाँ जाने पर शोक से पिंड छूट जाता है। काशीपुरी में रहने वाले जीव जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था से रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। उन्हें वही गति प्राप्त होती है जो पुनः मृत्यु के बंधन में न आने वाले मोक्षाभिलाषी पुरुषों को मिलती है तथा जिसे पाकर जीव कृतार्थ हो जाता है।
अभिमुक्त क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है वह अन्यत्र दान, तपस्या, यज्ञ और विद्या से भी नहीं मिल सकती। जो चांडाल आदि घृणित जातियों में उत्पन्न है तथा जिनकी देह विशिष्ट पातकों और पापों से परिपूर्ण है, उन सब की शुद्धि के लिए विद्वान पुरुष अभिमुक्त क्षेत्र को ही श्रेष्ठ औषध मानते हैं। अभिमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है, अभिमुक्त क्षेत्र परम पद है, अभिमुक्त क्षेत्र परम तत्व है और अभिमुक्त क्षेत्र परम शिव परम कल्याणमय है। जो मरण पर्यंत रहने का नियम लेकर अभिमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं, यानी कि काशीपुरी में निवास करते हैं, उन्हें मैं परम ज्ञान एवं परम पद प्रदान करता हूँ। वाराणसीपुरी में प्रवेश करके बहने वाली त्रिपथ गामिनी गंगा विशेष रूप से सैकड़ों जन्मों का पाप नष्ट कर देती है। अन्यत्र गंगा जी का स्नान, श्राद्ध, दान, तप, जप और व्रत सुलभ है, किंतु वाराणसीपुरी में रहते हुए इन सब का अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वाराणसीपुरी में निवास करने वाला मनुष्य जप, होम, दान एवं देवताओं का नित्य प्रति पूजन करने का तथा निरंतर वायु पीकर रहने का फल प्राप्त कर लेता है। प्राणी, पापी, सठ और अधार्मिक मनुष्य भी यदि वाराणसी में चला जाए तो वह अपने समूचे कुल को पवित्र कर देता है। और जो वाराणसीपुरी में मेरी पूजा और स्तुति करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवेश्वरी, जो मेरे भक्तजन वाराणसीपुरी में निवास करते हैं वे एक ही जन्म में परम मोक्ष को पा जाते हैं। परमानंद की इच्छा रखने वाले ज्ञाननिष्ठ पुरुषों के लिए शास्त्रों में जो गति प्रसिद्ध है वही अभिमुक्त क्षेत्र में मरने वाले को प्राप्त हो जाती है। काशीपुरी क्षेत्र में देहावास होने पर साक्षात परमेश्वर मैं स्वयं ही जीव को तारक यानी ब्रह्म राम नाम का उपदेश करता हूँ। वरना और 80 नदियों के बीच में वाराणसीपुरी स्थित है तथा उस पुरी में ही नित्य विमुक्त तत्व की स्थिति है। वाराणसी से उत्तम दूसरा कोई स्थान नहीं हुआ है और न होगा ही, जहाँ स्वयं भगवान नारायण और देवेश्वर मैं विराजमान हूँ। देवी, जो महापातकी है तथा जो उनसे भी बढ़कर पापाचारी हैं, वे सभी वाराणसीपुरी में जाने से परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को मृत्यु पर्यंत नियम पूर्वक वाराणसीपुरी में निवास करना चाहिए। वहाँ मुझसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाते हैं, किंतु जिसका चित्त पाप से दूषित हो गया है उसके सामने नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। अतः मन, वाणी और शरीर के द्वारा कभी पाप नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, राजन, जैसे देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में महादेव जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में यह काशीपुरी उत्तम तीर्थ है। जो लोग यहाँ इस पुरी का स्मरण और नामोच्चारण करते हैं उनका इस जन्म और पूर्व जन्म का भी सारा पातक तत्काल ही नष्ट हो जाता है। इसलिए योगी हो या योग रहित, महान पुण्यात्मा हो अथवा पापी, प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके वाराणसीपुरी में निवास करना चाहिए, क्योंकि वहाँ निवास करने से ही सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आजकल इतना लोगों के अंदर लालच, आलस्य भरा हुआ है, इतना क्रोध, अहंकार भरा हुआ है कि लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन वो भी अगर काशीपुरी में पहुंचकर थोड़ी देर के लिए भी जितना ही समय मिलता है भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, नाम जप करते हैं, तो वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि काशीपुरी गए हैं तो हम सिटी घूम रहे हैं, मॉल घूम रहे हैं, वहाँ पे अनेकों पापाचार कर रहे हैं। हर जगह हर चीज़ होता है, लेकिन हम किस भाव से तीर्थ स्थान में जा रहे हैं उस तरीके से हमें पुण्य फल की और पाप की प्राप्ति होती है। अगर हम इस भावना से जा रहे हैं कि प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे हम नाम जप करेंगे, जितना समय मिलेगा
उतना अपने सगे संबंधियों के साथ भजन कीर्तन करेंगे, अपने परिवार वालों के साथ वहाँ पे भजन कीर्तन का नियम लेंगे, निवास करेंगे, नहीं ज़्यादा तो कम से कम 1 रात्रि का निवास करेंगे। इतना भी संकल्प लेकर के वहाँ पे जाएं और नाम स्मरण करें, जितना हो सके पूजा पाठ करें, भगवान के दर्शन करें, गंगा स्नान करें, तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ना कि बाजार घूमने वाले और काशीपुरी नगरी का सिर्फ भ्रमण करने वाले को ये सब फल प्राप्त होता है। भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, वीडियो पसंद आई हो, ये कथा पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच सके। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे नई नई कथाएँ, नई नई जानकारियाँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।